तालाब के गांव से उठा करके पूरे प्रदेश के हर गांव हर घर में पहुंचाया, वो शिक्षा मित्र ही है, वरना उमेश पांडे को कौन जानता था। मैं अपनी बात को मिलाते हुए कहता हूं कि आपके आदेश का पालन करूंगा। और मैंने आपसे बताया कि मेरा अगला कार्यक्रम यही होगा, 9 वर्ष की पूर्व संध्या पे सबसे मुलाकात का होना। और इधर हमारी छुट्टियां भी हैं, मैं इसका पूरा प्रयोग करूंगा। चूंकि ठंडक में मुझे दिक्कत होती है क्योंकि नस की प्रॉब्लम है। आज के कार्यक्रम में गया, वो ठंडक लग गई तो मुझे काफी दिक्कत थी। स्नोफीलिया का भी मैं मरीज हूं, तो थोड़ा दिक्कत है फिर भी। और जो ये समय चल रहा, मैं समझ रहा हूं, मैं भले आपके चैनल पे नहीं आता था लेकिन आपको देखता था, आप लोगों की बातों को सुनते थे। मुझे मेरा भी मन नहीं लगता था, लेकिन अब जो है हमें कुछ आराम मिली है और मैं इसी मार्ग पर चलने की कोशिश भी कर रहा हूं। श्रेय लेने का कोई मतलब नहीं है। अब बहुत समय हो गया है, नौकरी कितनी 10-5 साल हम लोगों की बची हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पूरी भाजपा की सरकार को, उसके संगठन को 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि ये शिक्षा मित्र 22-23 वर्षों से इस प्राथमिक शिक्षा के उन बच्चों को गोदी में खिलाने का काम किए हैं जिनके बारे में आप सोचा करते हैं। तो अब हम लोगों के बारे में भी सोच लीजिए। मुझे शर्म आती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे कई गुना ज्यादा वेतन पा रहे, तनख्वाह पा रहे, तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। और खुशी भी होती है कि हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे आज काफी उन्नत शिखर पे पहुंच गए हैं। लेकिन जब तुलना अपने में की जाती है तो हम लोग बहुत पीछे हैं। 10,000 रुपए में या 9,000 रुपए में हमारे निदेशक विक्रम भाई हमारे साथ हैं, मित्र हैं हमारे, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई आपसे। लेकिन ये मैं कल्पना करता हूं, मेरे विद्यालय में, मेरा कंपोजिट विद्यालय है, हमारे विद्यालय में मिश्रा जी एक लड़की है उषा यादव, और वो कम से कम 35 किलोमीटर अनुदेशक है, व्यायाम के अनुदेशक है। वो 35 किलोमीटर आती है और 35 किलोमीटर स्कूटी से जाती है। एक्टिवा का एवरेज आप रख लीजिए, उसको बेचारी को क्या मिलता। और तुलना हमारी उन्हीं से होती है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पाते हैं। लेट अगर हो जाती है तो वही उसके ऊपर कार्रवाई होने के लिए तैयार रहते हैं, प्रधानाध्यापक भी, अधिकारी भी, सब लोग। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं परेशानी उसको ना हो, लेकिन ये कब तक होगा, कब तक क्या करेगा कोई व्यक्ति। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो हम लोग इस 10,000 का जो हमारे सामने पहाड़ आया है, या 9,000 का पहाड़ हमारे निदेशक साथियों के साथ आया है, इस पहाड़ को अब हटना चाहिए। कैसे हटेगा और किस तरह से हटेगा, इसका मंथन हम सभी संगठन, हम सभी नेताओं को बैठ करके करना पड़ेगा। श्रेय लेने का मामला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तमाम राजनीति हुई है, उन राजनीतियों का भुगतना हमारे शिक्षा में तो हम जैसे लोग भुगत रहे हैं। अब उन राजनीतियों को खत्म करना चाहिए और बैठ करके समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि इसी पर चर्चा हो। और माननीय आदरणीय दिनेश शर्मा जी से मुलाकात मैं 9 वर्ष की में करेंगे, और करने के बाद उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने खुद कहा था कि हम लोग चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके बारे में हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं अस्वस्थ हो गया, मामला सब वो हो गया। अब आगे प्रयास करेंगे और प्रयास करके समाधान जरूर निकलेगा। और ये इस बात की मैं कभी वो नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि 2025 हम अनुदेशक, हम शिक्षा मित्र साथियों के लिए निर्णायक साल होगा और इसमें हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए ठीक है, आप आराम करिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप आराम करिए पांडे जी। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, शिक्षा मित्रों की बात सुनी। विक्रम सिंह, आज आप
मंत्री जी से मिले, उमेश पांडे जी भी कई लोगों से मिले हैं और इस दौरान उन्होंने भी अपनी बात की और आप भी अपनी बात करके आए हो। इस सब चीज के बीच क्या कहना चाहेंगे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से, क्योंकि आज अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों बेरोजगार। सर एक बात की चर्चा मैं भूल गया, जब हम लोग वहां माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ बैठे थे मुलाकात के लिए और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की मुलाकात रहे थे लोगों से, तो उसी समय वहां पर हमारे शिक्षा मित्र के साथी भी आए, जिसमें सुशील यादव जी, अजय सिंह जी बनारस, सुशील तिवारी जी और एक कोई श्रीवास्तव जी थे और यहाँ पे आए और उन लोगों की भी मुलाकात